Welcome to the coaching room, IELTS guys. So in this video, we are going to discuss the latest Q card, which is from May to September 2023 Q card list, and it is the number 4 Q card. The title for it is Describe an Adventure You Would Like to Go On. It will also cover other Q cards which are related to place. See, according to the tense which you would be seeing in the Q card related to any place, you have to accordingly shift the tense. Okay, so such modifications you would be doing as per the requirement of Q card. What tense is asked in that? If it is about past, आप उसको past में change कर सकते हो verbs को. अगर वो future में है, if it comes like that, talk about an adventure you would like to go on, तो आपको थोड़ा verbs का changes करना पड़ेगा. बट जो इसमें हम लेक्सिकल यूज करेंगे विच आर द लाइक वोकैबुलरी वर्ड्स, राइट, वो इसमें बहुत एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है. ठीक है, सो यू कैन इजीली स्कोर 7+ बैंड्स इफ यू ट्राई सम ऑफ दीज, राइट. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट इन एन ईजी वे. विल बी डिस्कसिंग कि क्यू कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस वे से हमें इसको प्लान करना होता है और क्या क्या कंटेंट इसमें रहेगा. So if we see at the title, it is describe an adventure you would like to go on. You should say with whom do you want to go, when do you want to go, what do you want to do over there. All right. तो इस क्यू कार्ड का मतलब ये है कि आपको किसी ऐसी एडवेंचरस यानी कि थ्रिलिंग एक्टिविटी के बारे में बात करना है जो कि बहुत एक्साइटिंग रही हो. आपको उसमें हिंट्स कवर करने हैं कि आप किसके साथ गए थे वो एक्टिविटी ट्राई करने के लिए या किसके साथ ट्राई करना चाहोगे. ठीक है, बिकॉज द टेंस में वेरी, बिकॉज वेन एवर यू प्रिपेयर द क्यू कार्ड्स, आपको हो सकता है एग्जाम में वो थोड़ा मॉडिफाई करके आपको किसी और वे किसी और टेंस में मोल्ड करके पूछ लें, तो आपको उतना स्मार्ट रहना पड़ेगा कि आपको थोड़ा ग्रामेटिकली चेंजेस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके ऑप्शंस जो होते हैं क्यू कार्ड्स के, जनरली वो व्हाट वाले वर्ड से कवर होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई. ठीक है, तो आपको सेम ही वे से अज्यूम करना होता है. व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ, ये सारी चीजें, ये चारों जो आपके वर्ड्स होते हैं विद द प्लस ऑफ हाउ, विद द एडिशन ऑफ हाउ, ये आपको कवर करना होता है आपके क्यू कार्ड में. तो इसमें भी हम वही सारी चीजें कवर करेंगे कि आप किसके साथ गए, आपने वहां पे क्या एक्टिविटीज करी. ठीक है, या फिर आप करोगे, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट. बट एज पर दिस पर्टिकुलर क्यू कार्ड हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन सा मतलब पर्टिकुलर प्लेस है जो विजिट कर रहे हो एडवेंचर के लिए. ठीक है, और उसमें क्या क्या मतलब प्लेसेस जो हैं वो एक्सप्लोर करोगे आप, राइट. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्यू कार्ड. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इसका सैंपल आंसर जो है वो मैं आपको डिस्प्ले करने जा रही हूँ अभी. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस नाउ. आप जनरली लाइंस अवॉइड करोगे कि हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्यू कार्ड अबाउट अ प्लेस, या फिर आप ये लिखोगे कि या बोलोगे दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर सच अ नाइस क्यू कार्ड. ये थोड़े वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं. बहुत सारा स्टूडेंट्स इसको, बहुत सारा क्राउड इसको यूज करता है, तो वी वुड अवॉइड दैट. विल कीप इट इन अ डिफरेंट वे. ओके, तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो कि वेल आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एडवेंचर्स टू ऐड टू माई लाइफ. ओके, देन यू कैन ऐड there is something exhilarating about exploring different destinations and trying new things. Okay, one adventure that I would love to go on is a trip to Manali, which is a captivating destination for its adventure sports and snowy paradise. इसका मतलब ये है कि आप इसमें बता रहे हो कि आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना है जो कि अपने एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए और स्नोई पैराडाइज, मतलब वो स्नो से कवर रहता है एरिया, तो आप उसको विजिट करना चाहोगे. ठीक है, इन फर्दर लाइंस यू वुड बी कवरिंग
whether you are an adventure seeker, a lover, or simply looking to unwind or unravel the majestic beauty. It has all to offer for everyone. Okay. Further, we would be explaining now कि आप कौन कौन से प्लेसेस जो हैं यहाँ पे विजिट कर सकते हो. ठीक है. तो मतलब इसमें आप वो चीज़ कवर करोगे. बाकी आपको जो ऐड करना है कि आपको फैमिली के साथ जाना है या फ्रेंड के साथ जाना है, उसमें आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट. ठीक है. सो आई वुड लाइक टू अकम्पनी. अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना. ठीक है. आई वुड लाइक टू अकम्पनी माई क्लोज फ्रेंड या with my family member. I would plan this trip to explore its natural beauty. The natural features of this particular place create a mesmerizing backdrop that leaves visitors in awe. The scenic vistas and breathtaking landscapes make Manali a heaven. ठीक है. तो अभी तक आपने इसमें ये एक्सप्लेन करा है कि जो इसकी ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी है या फिर बहुत ज़्यादा आपके मन को खुश करने वाले जो प्लेसेस हैं आप वो विजिट करोगे, जो सीनिक विस्टाज हैं और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं. उसका मतलब होता है कि बहुत जो ब्यूटीफुल सीनरीज आप वहाँ पे देख पाओगे. ठीक है. जो कि बिल्कुल हेवन की तरह है, तो आप वो एक्सप्लोर करना चाहोगे. राइट. आगे आप एक्सप्लेन करोगे वेदर इट इज द मेजेस्टिक माउंटेन्स, सीरीन लेक्स, सॉरी सीरीन लेक्स. मेजेस्टिक माउंटेन्स मतलब हाई अल्टीट्यूड के जो माउंटेन्स हैं वो. सीरीन लेक्स का मतलब होता है कि जो बिल्कुल क्वाइट और बिल्कुल शांत होती हैं. ठीक है. सीरीन लेक्स लश ग्रीनरी showcases the wonders of mother nature in Manali in all their glory. राइट. उसके बाद आप इसकी प्रॉपर जो एक्टिविटीज वहां पे हम कर सकते हैं. ठीक है. वो आप अब एक्सप्लेन करोगे इसमें. राइट. बियॉन्ड इट्स नेचुरल एंड हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस, स्नो कैप्ड माउंटेन्स is a hub of experiences and vibrant activities. तो मतलब आप इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल अट्रैक्शन का भी टच दे सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं मनाली में जो कि हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी विजिट किए जा सकते हैं. सो इफ क्यू कार्ड यू नो कम्स लाइक दैट कि आपको किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बात करनी है. ठीक है. तो वो भी आप इसमें ऐड कर पाओगे. राइट. तो इसमें हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस का रेफरेंस भी डाल पाएंगे. ठीक है. तो इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस आपके रहेंगे उसमें आप कुछ ऐसे प्लेसेस की बात कर सकते हो जैसे देर इज अ हडिम्बा देवी मंदिर और टेम्पल. यू कैन टॉक अबाउट दैट. All right, then there is a Buddhist monastery which has its own history. Apart from that, there is a museum of Himachali culture and folk art. Right. तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो अगर आप इसको वैसा मोल्ड करना चाहते हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट विल मूव टू नेक्स्ट लाइंस एंड सेंटेंसेस नाउ. फिर आप इसमें विजिटर्स के बारे में बताओगे कि वो कैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं. विजिटर्स कैन इंडल्ज in a wide range of activities such as zorbing and paragliding. Okay. Whether it is zorbing or paragliding, there is no shortage of things to do in this place. Entertainment, but also allow visitors to immerse themselves in the local culture and create lasting memories. तो मतलब इसमें आप ये बताओगे कि जो भी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वहाँ पे आप जाओगे और आप एक्टिविटीज ट्राई करोगे वहाँ पे. राइट. तो ये सारी चीज़ इसमें आप कवर कर सकते हो. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट लाइंस यू कैन टॉक अबाउट these experiences not only provides entertainment but also provide visitors to
stay connected or to know about the local culture of that particular place, and people can create or tourists can create everlasting memories. So I would definitely like to visit this place, and I would like to try all these activities which are worth mentioning and famous of this Manali place. In conclusion, Manali is a destination that encompasses natural beauty and a myriad of thrilling experiences. The allure of Solang Valley lies in its ability to cater to the diverse interests and preferences of travelers. अब इसमें बहुत सारी वैलीज भी है मनाली में जो कि पर्सन्स विजिट कर सकते हैं, तो आप इसमें किसी पर्टिकुलर वैली का नेम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे सोलांग वैली का नेम डाला है, राइट? जहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, डाइवर्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज वहाँ पे कर पाएंगे या कर सकते हैं। It is a place that captivates the senses and leaves an indelible mark on anyone who visits. I highly recommend exploring the wonders of Manali to truly appreciate its charm and discover the hidden treasure it holds. तो यहाँ पे आपका क्यू कार्ड एंड होता है। अब क्योंकि 2 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास, तो 2 मिनट्स में आप ये सारा कंटेंट कर पाओ, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें लास्ट वाले पार्ट में हमने ये कवर करा है कि कौन कौन सी वहाँ पे एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम डूइंग द एडवेंचरस एक्टिविटीज हो सकती हैं, या और कहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, या क्या और ज़्यादा हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, so you can talk about such places name, right? 3 से 4 destinations आपने इसमें कवर करनी है। ठीक है, only then you would be having sufficient data and information to cover this क्यू कार्ड। तो ये सारी चीजें आप इसमें कवर करोगे। ठीक है, तो आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। एज फार एज द टेंस ऑफ द क्यू कार्ड इज कंसर्न, अगर किसी और क्यू कार्ड में आपको ये चेंज होके भी आता है, तो एज आई अर्लियर सेड टू यू कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो टेंस के चेंजेस करके आप इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। सो अगर मैं बोलूँ कि ये काइंड ऑफ जंबो क्यू कार्ड है बहुत सारे प्लेसेस के लिए, तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग, बिकॉज आप इसको बोल सकते हो। एडवेंचर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा ही है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती है प्लेस अवे फ्रॉम होम टाउन यू वुड लाइक टू विजिट, आप उसमें भी इसको कवर कर सकते हो। इफ इट इज रिलेटेड टू वन थिंग यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वीकेंड, उसके लिए भी आप इसमें सारी डिटेल्स ये वाली कवर कर सकते हो। द नेक्स्ट क्यू कार्ड कैन बी अ न्यू प्लेस यू विजिटेड। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा वर्ब्स चेंजेस करनी पड़ेंगे क्योंकि ये पास्ट का है। विजिटेड डिमांड्स कि आपको पास्ट में बोलना है, तो फिर वर्ब्स चेंज हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको बात करनी है एन इंटरेस्टिंग प्लेस दैट यू नो और अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर कंट्री, राइट, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें ऐड करके, राइट, यू कैन जस्ट वाइंड इट अप। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कुछ और एक्टिविटीज जैसे डालनी है वो भी आप डाल सकते हो, बिकॉज क्लिकिंग फोटोग्राफ्स इज सो कॉमन, राइट, तो वो तो ऑब्वियसली यू कैन मेंशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें ऐड होंगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कवर दिस क्यू कार्ड। आई होप इट वॉज कॉम्प्रिहेंसिबल टू यू, and I would definitely make more videos on the latest May to September Q card list. So hope you would be liking our channel, and please press the bell icon to subscribe and to get more notifications and such kind of IELTS related content. Thank you so much for your time. Happy learning.